अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, आज तोशाखाना केस से प्रोग्राम का जो आगाज़ करते हैं, इमरान खान साहब की दरख्वास्त भी रद्द कर दी गई है। तोशाखाना केस के हवाले से इस्लामाबाद की अदालत ने इमरान खान साहब के तोशाखाना केस में जारी नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी की मनसूखी के हवाले से जो दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया है। साथ साथ इमरान खान साहब के वकला ने इस्लामाबाद की सेशन अदालत से जारी नाकाबिले ज़मानत जो वारंट थे उसकी मनसूखी के लिए अदालत से में दरख्वास्त दायर की थी। इमरान खान साहब की जानिब से वारंट मनसूखी की दरख्वास्त इस्लामाबाद के सेशन कोर्ट में दायर की गई थी। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल साहब ने इमरान खान के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी को बरकरार रखा है। इस्लामाबाद की अदालत ने इस केस में इमरान खान को कल तलब कर रखा है और इमरान खान के वकील का कहना है कि वो अदालत के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। तफसीली फैसला जो इस हवाले से आया उसके मुताबिक इमरान खान साहब के नाकाबिले ज़मानत वारंट मनसूखी की दरख्वास्त खारिज होने पर जो फैसला आया वो तकरीबन 7 सफ़हात पर मुश्तमिल है। इस फैसले में कहा गया है कि इमरान खान साहब के वकील के मुताबिक 28 फरवरी को इमरान खान ने सेशन अदालत में पेश होना था। 28 फरवरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेशी थी। फैसले में मजीद कहा गया कि इमरान खान के वकील के मुताबिक वो अदालत में अदम पेशी का सोच भी नहीं सकते। वकील के मुताबिक इमरान खान की जान को खतरा है और उन पर एक कातलाना हमला हो चुका है। वकील के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के बायस इमरान खान सेशन अदालत में पेश नहीं हो पाए और इमरान खान ने सेशन अदालत का फैसला किसी आला अदलिया में चैलेंज नहीं किया। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने 28 फरवरी को तोशाखाना से मुतालिक फौजदारी केस में अदम हाजिरी पर इमरान खान के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे और इस रोज़ चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर केस में फर्द जुर्म आयद की जानी थी, लेकिन वो अदालत में तलबी के बावजूद पेश नहीं हुए। इस वारंट का नोटिस देने कल इस्लामाबाद पुलिस जमान पाक लाहौर गई थी, जहां पीटीआई कारकुनान और पुलिस के दरमियान बदनज़री भी हुई थी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब इमरान खान साहब की मुमकिन गिरफ्तारी अरेस्ट कल जो मामला हुआ इस पर क्या कहते हैं, ज़रा ये भी सुन लेते हैं। वहाँ पे वो वारंट लेके तो उसके ऊपर उन्होंने बड़ा ड्रामा किया। पहले तो वहाँ से सुना है कि वो कोई दीवार फलांग के कहीं हमसाए के या किसी और घर में दाखिल हो गया और उन्होंने कहा यहाँ तो है ही नहीं, वो आप बेशक इसको सर्च कर लें, वो घर में ज़मान पाक में नहीं है। उसके बाद फिर कहीं से आके तो दोबारा वहाँ पे उसने बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर भी झाड़ दी। तो मामला ये है कि ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करना था तो फिर इस तरह से कोई जाना कोई जो है वो मुनासिब स्ट्रेटजी नहीं थी। पुलिस जो गई है वो इस मकसद के लिए गई है कि उन्हें अदालत के हुक्म से आगाह किया जाए। नाज़रीन, ये भी हुआ कि कल हमने देखा कि जब ये मामला चल रहा था उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ये आकर बताते रहे कि इमरान खान साहब के पास तो ज़मानत मौजूद है और उस ज़मानत के तहत जो हुकूमत या इस्लामाबाद पुलिस इकदाम करने आई है लाहौर, ये गैर कानूनी या तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है। यानी कन्फ्यूज़ किया जा रहा था इक़दाम कत्ल वाली FIR को या इक़दाम कत्ल वाली बेल को इस तोशाखाना केस में होने वाली बेल से। फवाद चौधरी साहब क्या कह रहे थे, ज़रा ये भी सुनाते हैं, फिर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू उन्होंने क्या कहा था, लेट्स हियर दिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले ही इन सारे मामलात में उस प्रोटेक्टिव बेल दी हुई है और 9 तारीख तक ये प्रोटेक्टिव बेल वैसे ही मौजूद है। लिहाजा इस तरह का कोई वेंचर, उसकी कोई कानूनी हैसियत और पोजीशन नहीं है और अगर इस्लामाबाद पुलिस या लाहौर पुलिस गिरफ्तारी की कोशिश करेगी ये तौहीन अदालत होगी। इस बारे में अजहर सिद्दीक साहब जो इमरान खान साहब के वकील हैं, उनकी तरफ से क्या मौक़िफ़ अपनाया गया, कानूनी तौर पर क्या मौक़िफ़ अपनाया गया और आगे की स्ट्रैटेजी क्या है, क्या कहा उन्होंने, ये भी जरा सुनते हैं। इमरान खान साहब का जो तोशाखाना वाला केस है उसमें सिर्फ हाजिरी के लिए, समन के लिए नॉन बेलेबल वारंट जारी किए गए और इस्लामाबाद की पुलिस गिरफ्तार करने के लिए आ गई। वो सिर्फ हाजिरी यकीनी बनानी थी। उन हाजिरी की यकीनी बनाने के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में उसको सेपरेटली प्रोटेक्टिव बेल के हवाले से फाइल कर दिया गया और 2 जो FIR हैं वो प्रोटेक्टिव बेल के हवाले से दायर कर दी गई हैं। एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद की अदालत में नॉन बेलेबल वारंट को चैलेंज किया गया। जो प्रोटेक्टिव बेलें हैं इसमें 5 इसमें प्रोटेक्टिव बेलें पहले करवाई जा चुकी हैं। उनके ऑर्डर कहा गया रजिस्ट्रार ऑफिस ने वो 7 लगाने हैं।
मौजूदा सियासी सूरत हाल, मुस्तकबिल का मंजरनामा, इलेक्शन, इमरान खान साहब की मुमकिन गिरफ्तारी हम जानते हैं। साले जाफर साहब सीनियर सहाफ़ी तज़-ए-निगार इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में साथ मौजूद हैं। मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, सीनियर तज़-ए-निगार इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में। बहुत शुक्रिया आप दोनों शख्सियात का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। साले जाफर साहब, आप फरमाइएगा, ये गिरफ्तारी वाला मामला, इमरान खान साहब तो एक तरफ बेनकाब हुए कि चले जी वो हैं नहीं, या उनके लीडर्स हरबे बहाने करते रहे, हुकूमत की हिकमत अमली क्या है? क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब जिस तरह कह रहे थे, चाहते तो किसी वक्त मिनटों में गिरफ्तार कर सकते हैं, फिर गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? क्या मकासद हुकूमत हासिल करना चाहती है इस मसले से? दरअसल जी गुजारिश ये है कि इस हुकूमत की एक सोची समझी हिकमत अमली है जिसको वो फॉलो कर रहे हैं, जिसके मुताबिक चल रहे हैं जी। ये नहीं चाहते कि ये किसी पॉलिटिकल लीडर के बारे में कि उसके ख़िलाफ़ कोई ऐसा इक़दाम करें कि जिससे ये पता चले कि ये गवर्नमेंट और तहरीक इंसाफ की हुकूमत एक ही तरह से अपने मुखालफों को डील करती है। आज मेरी राना सनाउल्लाह से मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा था, जनाब जब भी मौका बनेगा, जब भी ज़रूरत होगी और जब ये फ़ैसला हो जाएगा कि हमने इसको गिरफ़्तार करना है इमरान खान को, तो कोई ताकत उसको बचा नहीं सकती, हम उसको गिरफ़्तार करेंगे। और वो ये भी कह रहे थे कि हम दिन के उजाले में गिरफ़्तार करेंगे, हम रात होने का इंतज़ार नहीं करेंगे, हम ये नहीं देखेंगे कि ये अंधेरा हो और फिर हम इसको गिरफ़्तार करें, हम बिल्कुल दिन के उजाले में गिरफ़्तार करेंगे। लेकिन उनकी एक सोची समझी राय ये है कि हुकूमत अपने किसी हुक्म के तहत ये गिरफ़्तारी अमल में नहीं लाना चाहती। अच्छा। वो ये चाहते हैं कि मुकदमात अदालतों में जो चल रहे हैं उनकी बुनियाद पर अदालत की तरफ से ये हुक्म हो कि अभी इनको गिरफ़्तार किया जाए, तो फिर वो उसको गिरफ़्तार करके लाएंगे। अब ये जो कल का मामला है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें भी जो नॉन बेलेबल वारंट है वो इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने इशू किए है, और उन वारंट्स को एक्सिक्यूट कराने के लिए पुलिस वहाँ गई है। ये कोई इसमें हुकूमत की एज सच पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इससे पहले आपने जब देखा कि जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी, उन्होंने अपने दौर में ना तो किसी अदालत की तरफ देखा, ना किसी मुकदमे की तरफ देखा। वो जहाँ भी जिसके बारे में भी वो फैसला करते थे कि अभी इसको गिरफ़्तार करना है, उसको गिरफ़्तार किया, पकड़ा और उठा के जेल में डाल दिया। और फिर उसके बाद क्या हुआ ये आपके सामने ही है, इट्स ए हिस्ट्री, और ये ज़्यादा पुरानी हिस्ट्री नहीं है, अभी की बात है। तो ये वो नहीं चाहते कि कोई कल कलां को इनकी हुकूमत के बारे में ये तासुर पैदा हो कि ये भी कोई सियासी इंतकाम लेना चाहते हैं। इनकी ये ख्वाहिश है कि जब राना सनाउल्लाह के मुताबिक जब हमें पता है कि जो इमरान खान के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात हैं वो ना सिर्फ संगीन हैं बल्कि साबित शुदा हैं, उनके लिए इतने लंबे चौड़े किसी दलीलबाजी की, इतनी लंबी चौड़ी कष्ट की ज़रूरत नहीं है। वो उनका ये ख्याल है कि जब ये अदालतों में फ़र्द जुर्म आयद हो जाएगी, और फ़र्द जुर्म आयद होने से पहले की जो मरहला है ये उसमें ही पकड़े जाएंगे। अदालत इनको किसी तौर पर भी छोड़ने के लिए आमादा नहीं होगी, क्योंकि इनके मुकदमे इतने मजबूत है, इतना उसमें ठोस है, इतना मवाद मौजूद है कि ये उनकी गिरफ्तारी जो है ये अदालतें उसका हुक्म देने के लिए मजबूर हो जाएंगी। तो लिहाजा वो ये नहीं चाहते कि कल कलां को कोई ये कह सके कि जनाब ये हुकूमत का कोई एग्जेक्टिव डिसीजन था या कोई सियासी फैसला था जिसकी बुनियाद पर हमने उनकी गिरफ्तारी की है। तो आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब तो आप समझते हैं कि हुकूमत, बाकी जहां तक जी अच्छा, इस पे खुर्रम साहब आपकी राय भी मैं जानना चाहूंगा। आप क्या समझते हैं, क्योंकि ये हुकूमत की जो अगर हिकमत अमली यही है तो ये दुरुस्त हिकमत अमली है हुकूमत की जानिब से, या इससे कमजोरी का पैगाम तो नहीं जाता? और बार बार इमरान खान साहब ये कहते हैं कि वो यानी उनके जो लोग जमा हो जाते हैं और लगता है ऐसा है, उनके मैसेज ये देने की कोशिश की जाती है कि उनके कारकुनान की जानिब से एक रुकावट हायल हो जाती है जो पुलिस को वहां जाने नहीं देती। एक वीकनेस का मैसेज तो नहीं जाता खुर्रम साहब? सफियान, जो बात की ना साले साहब ने जी, उसी को कंटिन्यू करूंगा। इमरान खान की एक स्ट्रेटजी है कि हर चीज़ को इतना शुबहात में डाल दो कि हर चीज़ इतनी अजीब व गरीब हो जाए कि लोगों के अज़हान के अंदर ये चला जाए कि ये बहुत बड़ा जुल्म अजीम होने लगा है क्योंकि हज़रत को अदालत ने बुला लिया। अब जैसे साले साहब ने कहा कि भलाया ये अदालत ने है तो हुकूमत का इसके अंदर क्या लेना देना बनता है, लेकिन ये स्ट्रेटजी के तहत चलते हैं। ये एक मुनज़्ज़म स्ट्रेटजी होती है जिसके अंदर हर चीज़ को मिलाइन कर देना है, हर चीज़ को कन्फ्यूज़ कर देना है, और अपने जो इनके ज़ोंबीज़ हैं, जो इनके अफेक्टीज़ हैं, उनके जहनों के अंदर इतनी पोल्यूशन डाल देनी है, इतना गंद डाल देना है कि वो ये सोचे ही ना कि ये शख्स कल क्या कह रहा था आज से 10 दिन पहले,
या 2 दिन पहले और आज क्या कह रहा है। मैं एक वाकया आपको नरेट करता हूं, छोटा सा है। इमरान खान साहब ने एक टाइम पहले बड़े जज्बाती तरीके से एक तकरीर की और लान तान करते हुए, क्योंकि इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद ये है कि इतना लान तान करो, इतना लान तान करो कि अपनी हर चीज छुप जाए। इन्होंने एक वीडियो पैगाम किसी जगह पे वीडियो में कहा कि जी मैं इस्राएली वजीर आजम को देखें, वहां पर पुलिस उसके घर गई हुई है ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि तुमने ये जो तोहफे लिए थे ये कैसे लिए थे और कहां से लिए थे। आप देखिए कि उस दुनिया में पुलिस इन्वेस्टिगेट करने गई और हमारे मुल्क में ये क्या होता है। वो कहते हैं ना, एक लहंद करंद, एक हमारी जबान है लहंद करंद, और वो चीजें वापस आती हैं। एक जैसे टाइम है, ये रोटेट होता हुआ वापस आता है कि आज जब पुलिस सेम चीज अदालत पूछने गई हुई है तो हजरत उस चीज से इनकारी है। असल में इनकी एक स्ट्रेटजी है कि इनको मालूम है, इनको एग्जैक्टली मालूम है कि इनके ऊपर केसेस कौन कौन से हैं, इनको एग्जैक्टली मालूम है कि इन केसेस के अंदर इनका किरदार क्या है, इनको एग्जैक्टली मालूम है कि इनके केसेस कितने खतरनाक हैं। ही विल नेवर एवर टॉक अबाउट द केसेस जो उनके ऊपर हैं। ये हमेशा चीज की तलबीस करते हैं, उर्दू की टर्म है अरबी की तलबीस करना, और लोगों के इजहान को बिल्कुल पल्यूट कर देना, उनको उल्ट पुल्ट कर देना कि उनकी सोच ही खत्म हो जाए कि वो एक इंसान को अगर नंगा भी देख रहे हो तो उनको कहो कि ये नंगा नहीं है, इसने कपड़े पहने हुए हैं, तो वो अपने दिमाग और अपनी आंखों पर एतबार लाए बगैर उस शहर के अंदर कहें हाँ हाँ इसने कपड़े पहने हुए हैं। कोई ये पूछने वाला है कि हजरत आपको अदालत बुला रही है, आप बार बार जा नहीं रहे, आपके घर नोटिस सर्व होने आया है, आप अपना नोटिस वसूल करें, आप क्यों कहते हैं। एक इंस्पेक्टर है 5 सिपाहियों के साथ गया, वो आपको पकड़ने गया जी। यानी सोचिए ना, आपके बाहर लश्कर मौजूद है, आप मैसेज क्या दे रहे हैं। लड़के खड़े हुए हैं, डंडों के ऊपर कील लगे हुए हैं, और वो कह रहे हैं जो आया हम उसके साथ यूं करके रख देंगे। फिर जब एक सुनते जाइए, उसके बाद ये करते क्या है, कहते हैं वो लिख के देता है इनका चीफ ऑफ स्टाफ वहां पे कि हजरत घर पर नहीं है। आफ्टर 15 मिनट हजरत मुर्शद साहब पहुंच जाते हैं तकरीर करने के लिए, और पहली तकरीर को वही मजहब का व्यापार और मजहब के ऊपर लोगों को बेवकूफ बनाना। पहली तकरीर के पहले 5 मिनट फिर अल्लाह ताला की आयात, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, और वो जो एक ये जो पता नहीं कौन सी एक रियासत बनानी थी उसका तज़किरा। यानी दिस इज हाउ ही प्लेज विद द पीपल। हम बिल्कुल चीजों को नीट एंड क्लीन करके चलेंगे तब मामला समझ आएगा। अदालत के अंदर केस है, तोशा खाना का केस है, हजरत उस केस के अंदर पेश नहीं हो रहे, बार बार नोटिस सर्व होने जाता है, बाहर वाले गेट से वापस कर दिया जाता है। तो कल पहली दफा ऐलानिया नोटिस भी सर्व हो गया, रिसीव भी हो गया, अब उनको आना पड़ेगा अदालत। अब क्या है, मेरी जान को खतरा है। ओ भाईजान, आप दुनिया के अंदर को अलहदा मुनफरिद लीडर हो। अर्तुगरुल के ड्रामे दिखा 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 दुनिया को क्या कहा। अर्तुगरुल की तो आधी टांग नहीं होती तो वो अपने लोगों के साथ खड़ा होता है। आपको अदालत में आना है, आप बॉर्डर पे नहीं जा रहे, आप क्यों तासुर दे रहे हैं लोगों को कि आपने कल बंदूकें लेके इंडिया के खिलाफ या कहीं बॉर्डर पे किसी के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं। आप अपने मुल्क में अपनी अदालतों में जहां आपको मुकम्मल तहफ्फुज दिया जाएगा और दिया जाएगा, आपने आके जज के आगे पेश होना है। एक ब्रेक से मुझे इस नुक्ते पे आप स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं, एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, यहीं से इस बात को जोड़ते हैं। नैब की टीम भी गई है एक नोटिस लेके, ये मामला क्या है ये भी, और साथ साथ इलेक्शंस के बारे में क्या स्टेटमेंट्स आई हैं मुख्तलिफ सियासतदानों की, रखेंगे सवाल के इलेक्शंस होंगे नहीं होंगे, क्या रास्ता मुमकिन नजर है, पीडीएम क्या सोच रही है, सारे सवाल इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में आपके सामने कुछ अहम सवाल। तोशाखाना केस तो है ही अपनी जगह, नैब की टीम भी इमरान खान साहब के जमान पाक पहुंची नोटिस लेके। नैब की टीम जो पहुंची, कहा जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंदर नैब ने ये नोटिस करने जो ये टीम पहुंची थी। चेयरमैन पीटीआई की सिक्योरिटी के पेश नज़र जो मौक़िफ़ आया सामने कि उनको रोके रखा गया, फिर कहा गया जी वकला नहीं है। इससे पहले नैब की 4 रुकनी टीम 24 फरवरी को भी जमान पाक आई थी, और नैब टीम पहले ही तोशाखाना केस में उनकी अहलिया बुशरा बीबी को और इमरान खान साहब को 9 मार्च को तलबी के नोटिस की तामील करवा चुकी है। मेजर साहब, आपकी तरफ आऊँगा। खुर्रम साहब, ये बताइए कि नए चेयरमैन नैब के आने से लोग इसको लिंक कर रहे हैं कि ये नए चेयरमैन नैब आए और इधर नैब की टीम इमरान खान साहब के पास पहुंच गई है, हालांकि 24 मार्च को भी नोटिस सर्व हो चुके हैं। तो क्या नैब का घेरा भी तंग हो रहा है इमरान खान साहब के खिलाफ? खुर्रम साहब जी, नैब तब तक ठीक था
जब तक शहजाद अकबर के साथ मिल के नैब काम कर रहा हो, उस वक्त सारी चीज़ें ठीक हैं, हर नोटिस जो हो जाए ठीक है, जिसको माफ़ कर दे उसको ठीक है जी। जब नैब ठीक हो गई है, जैसे ये हजूर चाहते थे कि मुल्क के इदारे ठीक हों और ठीक तरीके से काम करें, तो अब क्योंकि चेयरमैन नैब आए हैं, काम तो उन्होंने करना नहीं है, इनको तो ये चाहिए कि चेयरमैन नैब आती शहजाद अकबर से रब्ता करें और शहजाद अकबर मामलात को ठीक करे, क्योंकि आदत ऐसी पड़ी हुई है ना। नैब के चेयरमैन ने आके काम शुरू कर दिया, अब कि नैब के चेयरमैन ने नैब का ही काम करना है ना, तो इन हजरत को मसला क्या है? अगर केस है तो उसका सामना करें, अपने वकील को भेजें, खुद पहुंचें, देखें ये तमाम की तमाम चीज़ें अब उसी तरह से वापस आ रही हैं जैसे ये करते रहे। वो ये कहा करते थे कि इमरान खान ने सबको एक्सपोज कर दिया। मैं ये कहता हूं कि वक्त ने हर चीज़ इमरान खान की एक्सपोज कर दी और एक्सपोज होती जाएगी हर आने वाले दिन। नैब के चेयरमैन एक बेहतरीन ऑफिसर पोस्ट हुए हैं, एक दलेर और एक निहायत रुथलेस ऑफिसर भी चाहिए आपको यहाँ पर, यानी यहां पर एक आपको एक हर सीट के लिहाज से ऑफिसर चाहिए। ये नहीं कि वो आके थोड़े दिनों के बाद परेशान होके तंग होके जी मैं ये काम नहीं कर सकता हूं और मैं घर जा रहा हूं। आपको भी ये समझना चाहिए, हुकूमत को भी और सबको भी, कि द राइट मैन फॉर द राइट मैन फॉर द राइट प्लेस, उस तरीके से प्लेसिंग हो। और शुरू हो गई है। परेशानी क्या है? आज नैब की टीम गई है अपना नोटिस देने, पहले भी जाती रही, उस वक्त भी यही टीम थी, आज हाजिरी देने गई है कि जनाब मन ये अपना नोटिस वसूल कीजिए और आके हाजिरी दीजिए। जो इन्होंने शहजाद अकबर के साथ मिलकर हाजिरियां करवाई और फिर शहजाद अकबर के साथ मिलकर हाजिरियां करवा कर कैसे लेन देन करके लोगों को क्लियर किया, लेकिन अब क्योंकि लेन देन भी नहीं है, अब शहजाद अकबर भी नहीं है, तो इसलिए परेशानी का शिकार है, अदरवाइज कोई चीज नहीं। केसेस का घेरा तंग हो रहा है एक तरफ, दूसरी तरफ सफियान। इलेक्शंस की बात भी आपके सामने नाज़रीन रखते हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने इलेक्शंस के बारे में क्या कहा था मौलाना फजल रहमान साहब की स्टेटमेंट के ऊपर, आपको सुनाते हुए साले साहब का इस पर तजिया चलता है कि इलेक्शंस के बारे में क्या खबर, इस वक्त क्या मुमकिन है, इस वक्त रास्ता हो सकता है। सनाउल्लाह साहब ने इलेक्शंस के बारे में क्या कहा था? लेट्स हियर दिस। ये मौलाना फजल रहमान साहब की राय है जो कि काबिल कदर है, और उसका एक ख़ास तौर पे अगर आप KPK के हालात देखें और बलूचिस्तान के हालात जिस तरह से आज ये वाक़या भी हुआ है, तो उनके पेश नज़र कोई उनकी राय जो है वो बेमहल नहीं है। इसमें बड़ा वज़न है कि जो सूरत हाल इस वक्त दरपेश है, तो उसमें कम से कम इलेक्शन कैंपेन करना तो मुमकिन नहीं। जी सारे जाफर साहब, मुमकिन तौर पर क्योंकि क्या इलेक्शंस होंगे नहीं होंगे अभी भी सवाल ज़ेरे गर्दिश है। एक तरफ गवर्नर KP ने इलेक्शन कमीशन से मुशावरत का आगाज़ कर दिया है फैसले के बाद, अदालती फैसले पर भी इबाम बरकरार है। राना सनाउल्लाह साहब ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्या आपको नजर आता है मंजरनामे में इलेक्शंस आगे? गुजारा ये है जी, ये वसी कैनवस है जिसके ऊपर बहस अभी चलेगी, अभी तो बहस शुरू हुई है। इलेक्शन के बारे में एक बात वाज़ेह रहनी चाहिए, इलेक्शन जो होता है वो मुल्क के लिए होता है, मुल्क जो है वो इलेक्शन के लिए नहीं होता। ये तसव्वुर रासख होना चाहिए। मैं आपकी याददाश्त कराना चाहता हूँ 1970 के इलेक्शन में। 1970 में जब इंतखाबात कराए गए, जब ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान इकट्ठे थे, तो ईस्ट पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा तूफ़ान आया, तो हुक्मरानों ने उस तूफ़ान की परवाह नहीं की, लोगों का ख्याल नहीं रखा। उसका नतीजा ये निकला कि लोग ईस्ट पाकिस्तान के जज्बात में बह गए और उन्होंने एक ऐसा फ़ैसला किया जिसके नतीजे में, हालांकि वो फ़ैसला इतना साहिब नहीं था मेरी दानिश के मुताबिक, और बहुत से लोग ये समझते हैं और ईस्ट पाकिस्तान में बहुत से लोग समझते हैं कि वो फ़ैसला दुरुस्त नहीं था, लेकिन उन लोगों ने जिस तरीके से आज यहाँ पर तहरीक इंसाफ और उसके लोग हैं, तो उन लोगों ने ना सिर्फ ये कि उस सूरत हाल का नाजायज़ फ़ायदा उठाया, लोगों के जज्बात खेले, बल्कि उन्होंने इस मौके को इस्तेमाल किया और इलेक्शन में जी भरकर गुंडागर्दी की और नताइज अपने हक़ में किए, और वो नतीजा उनके हक़ में नहीं था, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ था। तो लिहाजा ये साबित हुआ कि इलेक्शन के लिए भी एक हालात होने चाहिए, सुकून होना चाहिए, लोग ठंडे जहन से ठंडे दिमाग के साथ फ़ैसला करें कि कौन गलत है और कौन दुरुस्त है, ताकि उनको पता चले वो दुरुस्त लोगों की तरफ जाएँ। तो इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, मैं नहीं समझता कि इन हालात में इलेक्शन अगर आप कराएंगे तो उसका कोई अच्छा नतीजा निकलेगा। आप खुद गौर फरमाइए कि एक तरफ मुल्क के मुआशी हालात इतने ख़राब हैं, अब उन मुआशी हालात पे एक पार्टी खेल रही है और उसी खेल को वो इस्तेमाल करेगी जब इलेक्शन होंगे। पहले मुल्क के मुआशी हालात को थोड़ा सा
सुधार आना चाहिए। और जिस मुल्क इस पोजीशन में आ जाएगा, पाकिस्तान के ख़जाने में इस कदर रकम मौजूद होगी कि आप इलेक्शन के लिए अखराजात कर सकें, एक तो वो ज़रूरत, फिर उसके अलावा आपकी सिक्योरिटी का। अब आपको मैं अर्ज़ करूं कि ये सही बात है कि पंजाब में उस तरीके से दहशतगर्दी की वारदातें नहीं हो रही, उस तरह का टेररिज्म नहीं है जिस तरह का टेररिज्म आपको बलूचिस्तान और केपीके में नजर आता है। आप कह रहे हैं कि जो ही आप यहाँ पे इलेक्शन ये बड़े कैनवस पे डिबेटेबल है, लेकिन आफ्टर जो फैसला आ चुका है आला अदालत का, क्या इसमें गुंजाइश मौजूद है कि इस पे डिबेट हो सके, या गुंजाइश मौजूद है कि इसमें खलल या रुकावट या इसको मजीद ताखीर का शिकार किया जा सके? साले जफर साहब, गुजारिश यह कि आला अदालत का जो फैसला है वो मादर पितर तो फैसला नहीं होगा ना जी, वो भी ना किसी नज़्म ज़ब्त के तहत है। उस इलेक्शन की जिम्मेदारी किसके सर पे है, वो इलेक्शन किसने कराना है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कराना है। और ये भी उस फैसले में दर्ज है कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो इलेक्शन कराएगा। और वो जो इलेक्शन कराएगा, अब आपको ये याद में रहना चाहिए कि उसके लिए उसको फंड्स की ज़रूरत है, उसके लिए उसको सिक्योरिटी की ज़रूरत है, उसके लिए उसको काबिल एतमाद अमले की ज़रूरत है। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि उस इलेक्शन में कोई ऐसी आइनी रुकावट मौजूद ना हो कि वो इलेक्शन कराएं तो उसके बारे में बाज़ा फिर एतराज़ात हों, फिर उसके बाद आइनी सवालात पैदा हों। मसलन सबसे बड़ी जो बात है वो है इस वक्त मुल्क में सेंसस हो रहा है, मरदमशुमारी हो रही है। मरदमशुमारी के बारे में जो बात वाज़ेह रहनी चाहिए वो ये है कि अगर पंजाब और केपीके में पुरानी मरदमशुमारी जो आज से 8 साल पहले की मरदमशुमारी है, उसकी बुनियाद पर अगर इंतखाबात होंगे तो उसके बाद दूसरी मरदमशुमारी हो रही है। जब आज से 6 महीने 8 महीने के बाद मरकज़ी हुकूमत के कौमी असम्बली के इलेक्शन होंगे, सिंध और बलूचिस्तान के इलेक्शन होंगे, तो वो नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर होंगे। और उसे इतना बड़ा तफावत और इतना बड़ा तसादम पैदा होगा जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। फिर ये मरदमशुमारी नहीं, मरदमशुमारी के बाद उसके बाद हल्का बंदियाँ होनी हैं। उन हल्का बंदियों की वजह से हो सकता है कि कोई इस वक्त की जो सूबाई असम्बली की नशस्तें हैं वो कौमी असम्बली के हिसाब से वो नशस्तें कि दूसरे ज़िले में चली जाए, तो किसी दूसरे हल्के में चली जाए कौमी असम्बली के, तो उससे भी एक बहुत बड़ा तसादम पैदा होगा। और मैं अर्ज़ करूं कि यह तसादम ही नहीं पैदा होगा, बल्कि अगर इस सेंसस को किसी ने एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की, किसी ऐसी सो कॉल्ड नेशनलिस्ट पार्टी ने, तो इसके नतीजे में पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों के दरमियान भी एक फसाद जैसी कैफियत पैदा हो सकती है। तो ये कतई तौर पर अगर ये ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और सुप्रीम कोर्ट के जो दोनों फैसले हैं, जो 3-4 से एक फ़ैसला आया है और जो 2-3 से फ़ैसला आया है, अव्वल तो असूली तौर पे जो 3-4 का फ़ैसला है उसको प्रवेल करना चाहिए, क्योंकि 2-3 का जो फ़ैसला है वो पाबंद होता है 3-4 के फ़ैसले से, क्योंकि उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जज हैं, सीनियर जज हैं जिन्होंने अपना वर्डिक्ट दिया है, तो उनको किसी तरीके से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो बात तौर अगर 2-3 का और 3-4 दोनों को सामने रखा जाए तो जिम्मेदारी अखीर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी जो इलेक्शन कराने हैं वो किसी ज़ाब्ते, किसी एम्बियांस, किसी माहौल के अंदर कराने हैं। तो मैं नहीं समझता कि वो माहौल फौरी तौर पर अगले 4-6 महीने में दस्तियाब है कि जिनमें ये इलेक्शन हो जाए और इलेक्शन के बारे में बाद में ये बात नोट कीजिए। जी आप कंप्लीट कर लें सर। जी सर, जी आप करें, बात करें, आप सारे साहब बात कर लें कंप्लीट। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आप ये नोट कर जी हाँ, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ, ये नोट रखिएगा कि अगर इलेक्शन इस मौके पर हुए, एक तो ये इलेक्शन इतने पुरअमन हर किसी नहीं होंगे जिसकी ये तवक्को की जा रही है कि जिस मूड में और जिस मोड में तहरीक इंसाफ है वो आपके माहौल को ठीक नहीं रहने देगी। अब आप देखिए जिस पार्टी की पोजीशन ये है कि वो एक अदारे का नोटिस उसको सर्व करने नहीं दे रही, तो आप अपने मुखालफिन को वोट कहाँ डालने दे। हर जगह वो गुंडागर्दी करेंगे, हर जगह वो हंगामा करेंगे, बलवा करेंगे और आपके इलेक्शन के हमले को नुकसान पहुंचाएंगे, तकलीफ पहुंचाएंगे। एक ब्रेक की तरफ साले साहब, उसी तरीके का आपको मंजरनामा सही नजर नहीं आता इलेक्शन अगर होते हैं तो मैं खुरम साहब की राय भी ब्रेक ले लेते हैं। इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहेगा नाज़रीन। इलेक्शंस के बारे में वजीर दाखिला की स्टेटमेंट आपको सुनाई, मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कुछ कहा था। एक ब्रेक के बाद क्या मंजरनामे में इलेक्शन नजर आते हैं नहीं आते, हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में तफसीलन अहम तरीन सवालात मुमकिन इलेक्शंस के बारे में मौलाना फजल रहमान साहब की राय, राना सनाउल्लाह साहब की राय आपको सुनवाई। खुरम साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? सारे जाफर साहब ने भी कहा कि डिबेटेबल है, ये बड़ा कैनवस है, उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया। क्या आपके नजदीक भी डिबेटेबल है, इलेक्शंस पॉसिबल हैं लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली, इकोनॉमिकली और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से? खुरम साहब, मैं तो अपनी राय दूंगा सर। हाँ, इलेक्शंस का ये जो रट लगाई हुई है जिस टीम ने ड्रामा की, पहले तो इनसे ये पूछें कि अपनी असेंबली ये जो थी केपी वाली और उसके बाद आपकी जो असेंबली थी पंजाब वाली, उसको सफियान के कहने पे या मेरे कहने पे, किसके कहने पे, या साले साहब से आप मशवरा किया था कि इसको उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दो? जब पार्लियामान से इस्तीफे दिए थे, इस्तीफा तमाम के तमाम एमएनएज के, और फिर मिन्नतें कर रहे हैं कि वापस लो, आपके और मेरे कहने पे लिए थे। यानी एक इतनी नॉन सीरियस लीडरशिप की किसी भी बात का एतबार करना, उनको तो छोड़िए। सबसे पहले हम आए अज खुद नोटिस के ऊपर चीफ जस्टिस साहब के, कि उन्होंने अज खुद नोटिस लिया और इलेक्शन कमीशन को घर भेज दें। जरूरत क्या है इलेक्शन कमीशन की? चांद के ऊपर भेज दें या किसी और तरीके से इनको किसी और तरफ भेज दें। अब मुझे समझ ये नहीं आ रही कि जब से अज खुद नोटिस के बाद ये एक ट्रक वाला मामला सामने आया है और इतना सीरियस और संगीन तरीन मामला सामने आया है, कि उसकी तरफ क्यों नहीं जा रहे? देखें सफियान, क्लियर सी चीज है, ये इलेक्शंस होंगे, ये इलेक्शंस को भी नहीं मानेंगे। ये इलेक्शंस होंगे, ये इलेक्शन के अंदर वो फसाद करेंगे, ये वो दंगा करेंगे, ये वो काम करेंगे। एक नोटिस तो ये सर्व नहीं होने दे रहे। ये आपको इलेक्शन कराने देंगे? आप आज इलेक्शन करा दें, फ्री एंड फेयर करा दें, इनकी मर्जी से करा दें, ये वो काका है जो राजी नहीं होगा आपसे। हुकूमत को, इदारों को बड़ा स्पेसिफिकली और अदलिया को साथ मिलकर, ये तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, इनको मुल्क की सूरत हाल का आपसे और मेरे से बहुत बेहतर पता है कि हालात किस जगह पे हैं, और दे शुड गो फॉर द डिसीजन जो इस मुल्क को फायदा दे, इस कौम को फायदा दे और हमारा मुल्क बचे, ना कि इस खिलौने की तरह जैसे खेला जा रहा है इससे मजीद खेला जाए। वट एवर दे डू, जो कुछ इस मुल्क की सालमियत को सूट करता है, दे शुड गो फॉर दैट। भाड़ में जाए बाकी सारी ये जो बैठे हुए हैं, दो नोटिस। मैं अगर खुद साहब से पूछूं साफ अंदाज में, तो क्या इमरान खान साहब या इमरान खान साहब की सियासत मुल्क की सालमियत के लिए खतरा है? आपको लगता है जिस तरह से सियासत कर रहे हैं, तर्ज सियासत? कोई शक है आपको इस पे? कोई शक है? हाई कोर्ट के अंदर पेशी है, बलवा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेशी है, बलवा हो रहा है। घर के अंदर बैठे हुए हैं, बाहर खड़े हुए हैं, बच्चों को खड़ा करके वोमेन, औरतों की और मर्दों की शील्ड, और उनसे कहा जा रहा है तुम मेरे कमांडर हो, तुम मेरे कोई हो, रात को मैं कहीं गिरफ्तार होने लगूं, उन बच्चों को मरवाने का प्रोग्राम है। यानी चाहता क्या है? इससे ज्यादा सालमियत को और क्या खतरा होगा? अच्छा, और आपने नस्ल की नस्ल तबाह कर दी। दूसरा सवाल इसी से, 18 से 22-23 साल वाला बच्चा आपने बर्बाद कर उनकी हुकूमत भी क्या मुल्क की सालमियत के लिए खतरा है? अगर वो यानी जिस तरह उन्होंने 4 साल हुक्मरानी करी और अगर उनको मुमकिन तौर पर हुक्मरानी मिलती है दोबारा, तो क्या तर्ज हुक्मरानी भी सालमियत के लिए खतरा है मुल्क के लिए? इस वक्त तो बहुत बड़ा खतरा है सफियान। इस वक्त तो जिस तरीके से ही इज बिहेविंग, और कल जिस तरीके से पैनिक हो के एक अजीब व गरीब कैफियत के अंदर जो कल की तकरीर है और जो लान तान है, इसके बाद एक आदमी को आप क्या सेन करार देंगे? एक आदमी को आप, ये तो थ्रेट बन चुका है फॉर द सोसाइटी एंड फॉर द नेशन एंड फॉर ऑल दोज हु आर अराउंड अस। लीडर तो मरहम होता है, लीडर तो हिकमत वाला होता है, सब्र वाला होता है, कौम को लेकर चलता है। ये तो प्रेशर के अंदर जरा सा आता है, उस प्रेशर के अंदर आने के बाद ही ब्रेक्स इन सच अ मैनर कि ये कहता है कि मैं बदले लूंगा, मैं तबाह बर्बाद करूंगा। किसको भाई? किसको धमकियां दे रहे हो भाई? तुम लीडर हो, तुम्हें लीडरशिप के कानून और रसूल का पता ही नहीं है। तुम एक हीरो थे, हीरो से तुम्हें इस कौम ने लीडर बनने का एक बहुत बड़ा चांस दिया, जो तुमने उसको उठा के फिर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, और तुमने कौम को बताया नहीं मैं वही हूं जो मैं हूं, और तुमने लीडर बनने से इनकार कर दिया। ये बात है हमें तो यही समझ आई है इस शख्स की। अच्छा, आपको लगता है ना सेन है ना इस काबिल है कि वो बल्कि हुक्मरानी मिले तो सालमियत के लिए खतरा है? सारे साहब आपकी राय भी जानना चाहूंगा। फिर खान साहब ये भी कह रहे हैं कि कोर्ट मार्शल होना चाहिए साबिक आर्मी चीफ का। आपको लगता है इस मुतालबे को लेकर भी वो संजीदा, यानी हुकूमत अगर उनकी आती है तो करेंगे, या फिर ये भी एक सियासी बयानिया बनाने की कोशिश? सारे जाफर साहब, ये लगता है जी कि किसी ऐसे इन्फ्लुएंस में है, किसी मेडिसन के इल्यूजन में हैं, इनको ख्वाब आता है इनको, जो रात को ये सोचते हैं तो दिन को बयान कर देते हैं। अब कोर्ट मार्शल का इनको फिर पता ही नहीं कि कोर्ट मार्शल क्या होता है। कोर्ट मार्शल के हदूद व क़यूद आप मेजर साहब से पूछिएगा कि कोर्ट मार्शल के लिए कौन से इंग्रेडिएंट हैं
कि जिनके बाद कोर्ट मार्शल जो होना जो है वो वाजिब हो जाता है। अब ये तो कोर्ट मार्शल की बात जनरल कमर जावेद बाजवा के लिए कर रहे हैं। आई डोंट होल्ड एनी ब्रीफ फॉर एनी जनरल और फॉर एनी पुलिसमैन और एनी पर्सन फ्रॉम द सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो ये गुफ्तगू कर रहे हैं सबसे पहले तो इनका ज़हनी मुआयना होना चाहिए। क्या कि ज़हनी तौर पे जिस तरह मेरे साहब ने कहा कि क्या ये ज़हनी तौर पे इसका साउंड भी हैं कि इनको इलेक्शन में हिस्सा लेने का मौका दिया जाए। वो तो कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इनके ब्लड टेस्ट होने की ज़रूरत है और देखना चाहिए कि इनके ब्लड में कहीं कोई ऐसे इंग्रेडिएंट तो मौजूद नहीं है जो किसी वक्त इनको अब नॉर्मल बना सकते हों, या दिन के किसी या रात के किसी हिस्से में इनका एटीट्यूड जो है वो अब नॉर्मल हो सकता है। ये बहुत बड़ी सीरियस तजवीज़ है, प्रपोजल है, यह डिमांड बड़ी जेन्युइन है, क्योंकि कोई शख्स जिसको आप अपने मुल्क की बागडोर सौंपना चाहते हैं या जो शख्स मुल्क की बागडोर संभालना चाहता है, जो इससे पहले जिसका तजर्बा हो चुका है और उस तजर्बे में इसने मुल्क को तबाही के सिवा कुछ नहीं दिया, अगर खुदा न खास्ता उसको दोबारा मौका मिलने के लिए गुंजाइश पैदा होती है तो ये ज़रूरी है कि वो ये साबित हो सके, ये साबित किया जाए कि वो सेन है, उसकी अकल ठिकाने पर है, उसका दिमाग जो है वो किसी गलत तरीके से नहीं सोचता। ये बहुत ज़रूरी है। और फिर ख़ास तौर पे जिस तरीके की हरकतें उनसे मंसूब हो रही हैं, ये कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इस तरह कर नहीं सकता, जिस तरह की बातें, जिस तरह की चीज़ें उनसे मंसूब हो रही हैं। तो जहाँ तक आपने ये आपका ये सवाल था कि क्या ये सब कुछ पॉसिबल है, मैं नहीं समझता कि जी कि मुल्क में इस वक्त अगर इंतखाबात हों तो उनके नतीजे में को मुल्क को कभी कोई फ़ायदा पहुँच सकेगा, उसके नतीजे में तबाही आएगी। ना इन्होंने इलेक्शन में अगर ये हार गए उसका नतीजा मानेंगे, अगर खुदा न खास्ता ये जीत जाएँ तो मुल्क अपने इन्होंने सबसे पहले अपने मुखालफिन को तह तेग करना शुरू करना है, उनकी तबाही लानी शुरू करनी है। तो ऐसे लोगों को, ऐसे पॉलिटिकल ऐसे लोगों को जो ज़हन है उसको आप किस तरह आप कहते हैं कि मेडिकल टेस्ट और ये सब होना चाहिए और वो और मैं आपका अर्ज करूं एक मिनट, एक नुक्ता जी जरूर मैं ये समझता हूं कि जिस शख्स ने इस मुल्क की सियासत में हिस्सा लेना है, इंतखाबात में हिस्सा लेना है, अगर उसके खिलाफ कोई जराइम और अगर उसके खिलाफ इल्ज़ामात हैं तो सबसे पहले उन जराइम का, उन मुकदमात का फैसला होना चाहिए ताकि वो क्लीन स्लेट के साथ आए और फिर इलेक्शन में आकर मुकाबले में हिस्सा लें। बहुत बहुत शुक्रिया मैं आपका अदा करूंगा साले जाफर साहब, खुर्रम साहब, आप दोनों ने वक्त दिया, प्रोग्राम किया है और मुफस्सल तौर पर, तफसीली तौर पर तमाम मामलात पर, पहलुओं पर गुफ्तगू करी मुल्क की सियासत के। आपका दोनों का शुक्रिया। सिर्फ वाइंड अप करने हम आएंगे, समराइज करने इस ब्रेक के बाद। मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। आज बेनकाब में तस्वीरें मुल्क की मजमूई सियासत और इमरान खान साहब की मुमकिन गिरफ्तारी, जो उनके ऊपर केसेस हैं, और गिरफ्तारी के हवाले से जो हुकूमती हिकमत अमली है उस पर अहम सवालात उठाए। साथ साथ मुमकिन इलेक्शंस के हवाले से PDM का लाहेमल क्या है, क्या इलेक्शन में जाएगी नहीं जाएगी, आपके सामने तमाम तज़िये तबसरे रखे। फॉर योर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन आवर फेसबुक एंड ट्विटर, जो आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखें।